Welcome all student to the world of commerce and welcome to the पंकज क्लासेस। आपके स्कूल लाइफ के बाद फर्स्ट टाइम आपको ऐसा चांस मिला है कि सब्जेक्ट सिलेक्शंस के भी ऑप्शंस आए हैं। लाइक मैथ सिलेक्ट करना है कि सेक्रेटरियल प्रैक्टिस दैट इज कॉल्ड एसपी सिलेक्ट करना है, ये आपके पास ऑप्शंस है। एंड एज अ सिलेक्टेड पार्ट आपने मैथ्स सिलेक्ट किया है, दैट इज वेरी गुड एंड ट्रू डिसीजन। विल डिस्कस ऑन दैट पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका एफआईजेसी मैथ्स आपके स्कूल वाले मैथ्स के कंपेयर में कितना डिफरेंट है वो पहले हम डिस्कस करेंगे। आपका स्कूल का जो मैथ्स था अप टू एसएससी, आइदर यू बिलोंग्स टू महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, आईसीएसई, सीबीएसई, जो भी आपके बोर्ड्स थे, आपका एक्चुअल मैथ्स दो पार्ट में डिवाइड होता था। फर्स्ट इज अलजेब्रा एंड सेकेंड इज ज्योमेट्री। नाउ एफआईजेसी, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स 11th में मैथ्स सिलेक्ट इसलिए करते बिकॉज दे लाइक मैथ्स। थोड़े स्टूडेंट्स ऐसे होते कि वो ज्योमेट्री के चक्कर में यहाँ पे मैथ्स सिलेक्ट नहीं करते। सर वो ज्योमेट्री में प्रॉब्लम था, अभी मैथ्स नहीं सिलेक्ट करना है, बट वो रॉन्ग थिंग है। उसका रीजन है आपका नॉट इवन इन एफआईजेसी, एंटायर कॉमर्स, इसका जो मैथ्स है वो दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2। आप बोलेंगे सर ये और ये मैथ्स 1 मैथ्स 2 में क्या डिफरेंस है? मैथ्स 1 विच इज बेस्ड ऑन मैथ्स दैट इज लाइक अलजेब्रा, एंड मैथ्स 2 विच इज टोटली बेस्ड ऑन योर स्टेटिस्टिक्स, जो आपको लास्ट ईयर भी था, मीन, मीडियन, मोड, प्रोबेबिलिटीज। तो वो रिलेट जो करते थे ना, वो टाइप के चैप्टर्स आपके मैथ्स 2 में आएंगे। तो यहां सबसे पहले तो हमने डिस्कस किया कि 10th वाला मैथ्स नहीं आएगा। सेकेंड थिंग, ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट भी यहां आपको एड नहीं किया हुआ है, राइट? तो आप बोलेंगे सर ये मैथ्स सिलेक्ट करना कोई बेनिफिट वाला पार्ट है क्या? ऑब्वियसली उसका रीजन है, आपका जो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आएगा दैट इज योर एफआईजेसी एंड एसवाईजेसी, ये दोनों ईयर में आपको सब्जेक्ट के ऑप्शंस है। आइदर यू सिलेक्ट मैथ्स या आइदर यू सिलेक्ट एसपी। आप बोलेंगे सर ये एसपी सिलेक्ट करके कोई गलती होता है क्या? नहीं, कोई लॉस नहीं है बेटा, बट मैथ्स का बेनिफिट क्या है वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। इन 11th एंड 12th अगर आपने मैथ्स सिलेक्ट किया है तो आफ्टर 12th आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट प्रोफेशनल स्टडीज कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल यू मे गो फॉर सीए में सीएस, आपके ये तीनों में मैथ्स आएगा। अदर थिंग, सर सेल्फ फाइनेंस में गए तो यू मे सिलेक्ट सेल्फ फाइनेंस, जैसे कि आपका बेब हो गया, बीएमएस हो गया, बीपीआई हो गया, इसमें मैथ्स आएगा, डेफिनेटली आएगा। अगर आप रेगुलर कोर्सेज में जाते हो जैसे कि आपका प्लेन बीकॉम, तो उसमें भी जैसे यहाँ पे भी फर्स्ट ईयर ही होता है सब जगह पे, बट एफआई बीकॉम में भी मैथ्स आता है क्या? 100%। तो एसपी वाले को ये सब में चांस मिलता है, उनको भी मिलता है, बट मैथ्स स्टूडेंट को एडवांटेज ये मिलता है कि बिकॉज ऑफ 2 years कंटिन्यूअस स्टडीज मैथ्स, 2 साल के रेगुलर प्रैक्टिस के बाद आप इसमें से कोई भी पार्ट में एंट्री ले लो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑलवेज हाई रहेगा। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ सिलेक्टिंग मैथ्स फॉर योर फ्यूचर स्टडीज। आफ्टर दैट आप 12th या टीवाई के बाद बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस सेक्टर, एमबीए से किसी का भी एंट्रेंस एग्जाम दो, हर एंट्रेंस एग्जाम में मैथ्स पार्ट इंक्लूड होता है। मतलब अगर आप फ्यूचरिस्टिक हो, फ्यूचर के बेनिफिट को अगर आप देख के चलेंगे तो मैथ्स इज ऑलवेज बेनिफिटेड टू यू। नाउ लिटिल बिट वी डिस्कस ऑन मैथ्स पार्ट ऑल्सो। आप देखिए सर मैथ्स तो हमको स्कूल में भी था, मैं वो पार्ट पे नहीं जा रहा हूं। ऑन अवर साइड, इन आइदर यू आर इन एफआईजेसी या आइदर यू आर इन एसवाईजेसी, आपका कोई भी मैथ्स हो, मैथ्स है ना टोटली 2 चीज पे बेस्ड होता है। वन इज कंसेप्ट
एंड अनदर इज कैलकुलेशन. नॉट इवन इन दिस. आप कोई भी स्टैंडर्ड का मैथ्स ले लो, मैथ्स ऑलवेज दो ही चीज पे बेस्ड होता है. फर्स्ट है कंसेप्ट एंड सेकेंड इज कैलकुलेशन. कंसेप्ट मीन्स क्लेरिफिकेशन ऑफ योर टॉपिक. कैलकुलेशन जो बेसिक आपको भी पता है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीपल, वो तो हर जगह पे आएगा. वी आर एट पंकज क्लासेस. वी इन द एंटायर टीम वी ऑलवेज बिलीव टू क्लियर कंसेप्ट फर्स्ट. क्यों पता है? एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया ना बेटा, ये तो बाय डिफॉल्ट है, ये सेकेंडरी आएगा. तो जिसका कंसेप्ट क्लियर है ना, उसको कैलकुलेशन का प्रॉब्लम आएगा ही नहीं. तो हमारा सबसे पहले पर्पस होता है कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट का कंसेप्ट क्लियर है. फिर कैलकुलेशन वो आपके एक्सरसाइज और सम्स में वो आ जाएगा. तो कोई भी स्टैंडर्ड के कोई भी मैथ्स का अगर मैं डिस्कशन करूं तो ये दो चीजों पे बेस्ड है, कंसेप्ट पे एंड कैलकुलेशन पे. और हम ये दोनों चीजों पे बहुत ही ध्यान रखते हैं. अदर थिंग, आप बोलेंगे कि सर हम मैथ्स कैसे करेंगे क्लासेस में? तो देखो, आपका जो फर्स्ट ईयर है FIJC, ऑब्वियसली अभी मैंने डिस्कस किया कि यहां आपके पास दो मैथ्स रहेंगे, मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2. आपका मैथ्स 1 है वो मैथमेटिक्स बेस्ड है, मैथ्स 2 है वो स्टैटिस्टिक्स बेस्ड है. सबसे पहले हम कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक यहां से स्टार्ट करेंगे, वो मैथ्स 1 का हो कि मैथ्स 2 का हो. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे. आपने 10 इयर्स मतलब अप टू SSC बहुत सारे अलग अलग क्लासेस, ट्यूशंस में लेक्चर्स अटेंड किए होंगे. आई डोंट ब्लेम एनीवन एल्स, बट मुझे पता है ज्यादातर कंसेप्ट पे फोकस कम किया जाता है. कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होता है, डायरेक्टली सम्स एंड क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो उससे मैथ्स वीक हो जाता है. यहां हमारा पर्पस क्या होगा कि सबसे पहले हमारा फोकस किस पे होगा, कंसेप्ट पे. एक बार कंसेप्ट क्लियर हुआ, फिर हम किस पे फोकस करेंगे, एक्सरसाइज पे. एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा, जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी, वी ट्राई टू सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चंस इन क्लासरूम. क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन के कंफ्यूजन के साथ आपको घर पे नहीं जाना है. यहां हम क्या करेंगे, टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे. कंसेप्ट क्लियर करने के बाद जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट वी ट्राई टू क्लियर एंड सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस इन द क्लासरूम. सिमिलर क्वेश्चंस हम एज अ प्रैक्टिस पार्ट आपको देंगे, बट मैक्सिमम हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे. अदर बेनिफिट, हमारा अभी भी पर्पज है, जैसे आपको भी पता था आपका 9th आपके SSC का बेस था. सो वी ऑल्सो नोज के आपका जो मेन फोकस है 12th स्टैंडर्ड, बिकॉज एवरीवन नोज सर 12th में परसेंटेज लाना जरूरी है. ऑब्वियसली यहां जितने परसेंटेज आएंगे आपके अदर कोर्सेज में आपको बेनिफिट मिलेगा. तो हमारा सबसे पहले पर्पज होता है कि आपका FIJC स्ट्रॉन्ग करना, कि जिससे आप 12th को एडवांटेज ले सके. दूसरा, 11th एंड 12th इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि आप फ्यूचर में अदर कोई कोर्सेज में भी आप जाते हो बेटा, तो हर कोई कोर्सेज को आप इजीली एंटर कर सके, इजीली क्रैक कर सके, क्लियर कर सके. सो अवर मेन एम टू मतलब ना कि स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट करना, किसमें, 11th एंड 12th में. अब बोलेंगे इससे एडिशनल सर क्या होता है, कंसेप्ट क्लियर किया, एक्सरसाइज करवाया, एंड FIJC में यूनिट टेस्ट. ये ईयर क्या कंसेप्ट होगा वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट FIJC में यूनिट टेस्ट सेमिस्टर होता है. हर कॉलेज के डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड सिलेबस होते हैं. सब्जेक्ट्स सॉरी सेम होंगे, सिलेबस हर कॉलेज का डिफरेंट होगा. वी ट्राई इन द सेंस 100% आप कोई भी कॉलेज में हो, आप कोई भी कॉलेज का कोई भी सिलेबस लेकर आएंगे, आपके सिलेबस को वेल इन एडवांस आपके एग्जाम के पहले यहां हम कंप्लीट कर देंगे. और रिवीजन लेक्चर्स भी होंगे, उसके एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी होंगे. एक भी स्टूडेंट का एक भी डिफरेंट टॉपिक पेंडिंग नहीं रहेगा. अदर थिंग, आपका जो 11th 12th मैथ्स है ना बेटा, वो कॉलेज वाला डिफरेंट है. ये हमारा स्कूल वाला अलजेब्रा ज्योमेट्री नहीं है. दिस इज बिजनेस मैथ्स. देर आर मेनी टॉपिक्स जो आपके अप टू SSC लेवल में थे ही नहीं. यू विल डेफिनेटली एंजॉय. अदर थिंग, रिविजन्स, लेक्चर्स, एग्जाम्स, ये सब रेगुलर कंडक्ट होने के बाद नो वन सेज के मैथ्स जरा भी उसका डाउटफुल होगा या वीक होगा. इवन इन ऑल सब्जेक्ट
ये जो मैं आपको प्रोसेस डिस्कस कर रहा हूं ना, यहाँ हम ऑल सब्जेक्ट पे इतना ध्यान देते हैं और आपका बेस स्ट्रॉन्ग बनाने का, आपके कंसेप्ट को क्लियर करने का। ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर पंकज क्लासेस, माई सेल्फ विजय सर एंड ऑन बिहाफ ऑफ सेठी सर, आई एम गिविंग गारंटी के आपको कोई भी सब्जेक्ट, मैथ्स मेरा सब्जेक्ट है बट अदर सब्जेक्ट्स का भी बात करेंगे बेटा। कोई भी सब्जेक्ट में आपका बेस वीक होगा वो कभी भी नहीं दिखेगी। अदर थिंग के कॉलेज कब स्टार्ट होगा ये सिचुएशन में हमको पता नहीं है, आपको भी नहीं पता है, बट हम वेट नहीं करेंगे बेटा कॉलेज कब स्टार्ट होगा, हम स्टडीज कब करेंगे। ये तो मैंने आज सिर्फ आपको एक मैथ्स का बैकग्राउंड एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन देने के लिए बेटा हम आए। नेक्स्ट टाइम से हम एग्जैक्टली टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंड अब जैसे लेक्चर्स अटेंड करना स्टार्ट करेंगे यू विल गेट डेफिनेटली कॉन्फिडेंस के यार हमने ये सब्जेक्ट सिलेक्ट करके राइट डिसीजन लिया है। इवन यहाँ पंकज क्लासेस को सिलेक्ट करके हमने वो सबसे बड़ा राइट डिसीजन लिया है कि जिससे आपको एक्सपर्ट टीम से आपको कोचिंग मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी भी वही बात किया बेटा, 11th एंड 12th इज नॉट द डेस्टिनेशन, आपका डेस्टिनेशन। उसके बाद आपको फ्यूचर में कुछ भी करना होगा तो बेस लेकर जाना, और बेस स्ट्रॉन्ग बेस आपको यहां से मिलेगा। सो डोंट वेट, आप कनेक्ट में रहिए, कांटेक्ट में रहिए। जैसे ही हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे आपको इन्फॉर्म हो जाएगा। यहाँ आज का पर्पस था आपको थोड़ा सा मैथ्स का बैकग्राउंड देना, क्लासेस मैथ्स इवन अदर सब्जेक्ट्स बट स्पेशली मैथ्स में आपको कितना सपोर्टिव है, मैथ्स का फ्यूचर में क्या रोल है, ये सब हमने डिस्कस किया। एंड नेक्स्ट टाइम वी स्टार्ट विथ चैप्टर्स, और जो भी टॉपिक आइदर मैथ्स 1 आइदर मैथ्स 2 टॉपिक अटेंड करने के बाद you will definitely enjoy a lot. So take care, stay home, stay safe, but कनेक्ट रहिए क्लासेस के साथ, कांटेक्ट नंबर्स पे कांटेक्ट में रहिए। आप लेक्चर जैसे स्टार्ट होगा आप अटेंड करना स्टार्ट करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल।